स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत आपने 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितने भी स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर रखे हैं, उन स्टॉक आइटम्स पर आपने क्या क्या HSN कोड सेट कर रखा है, क्या क्या GST टैक्स रेट सेट कर रखा है, इसको एक ही स्क्रीन पर एक साथ देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, और इसकी प्रिंट आउट यदि आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। तो मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ से आपको जाना होगा GST रिपोर्ट्स में। तो मैंने डाउन एरो से GST रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए GST रिपोर्ट्स में। जब आप GST रिपोर्ट्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा GST यूटिलिटीज, उसको आपको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो डाउन एरो से मैं आ गया कहाँ पर, GST यूटिलिटीज में। मैंने GST यूटिलिटीज को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आ गए दोस्तों हम GST यूटिलिटीज में। जब आप GST यूटिलिटीज में आ जाएंगे तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा GST रेट सेटअप। आपको GST रेट सेटअप को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे अब स्क्रीन आपके सामने इस तरह से अपीयर होगी। और यहाँ पर हम क्या करने के लिए आए हैं, यहाँ पर हम ये देखने के लिए आए कि जितने भी स्टॉक आइटम्स हैं उन सारे के सारे स्टॉक आइटम्स पर हमने किन किन स्टॉक आइटम पर क्या क्या HSN कोड सेट कर रखा है, क्या क्या GST रेट सेट कर रखा है, उसको देखने के लिए आए। तो यहाँ से दोस्तों आपको स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। मैंने स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया तो स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर हो गई। यहाँ पर क्या होगा कि आपने जितने भी स्टॉक आइटम 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 जितने भी स्टॉक आइटम आपने क्रिएट कर रखे होंगे, पर्टिकुलर में उन सारे के सारे स्टॉक आइटम्स के नेम आपको इस जगह पर दिखाई देने लगेंगे, है ना। जैसे कि देखिए हमारे केस में जो भी हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं उन सारे के सारे स्टॉक आइटम के नेम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे कॉलम्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला कॉलम यहाँ पर मिलेगा GST रेट डिटेल्स एप्लीकेबल फ्रॉम। तो आपने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किया उसमें जो आपने GST टैक्स सेट किया वो किस डेट से सेट किया है, तो GST रेट डिटेल्स एप्लीकेबल फ्रॉम में आपको वो जानकारी मिल जाएगी उस स्टॉक आइटम के सामने। टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, तो ये जो कॉलम है टैक्सेबिलिटी टाइप, इसमें आपको इसकी जानकारी मिलेगी। GST रेट में आपने किस स्टॉक आइटम पर कितना GST टैक्स रेट सेट कर रखा है वो आपको इस कॉलम में जानकारी मिल जाएगी। HSN डिटेल्स एप्लीकेबल फ्रॉम, तो जो आपने किसी स्टॉक आइटम पर HSN कोड सेट कर रखा है वो किस डेट से एप्लीकेबल कर रखा है, तो HSN SSC डिटेल एप्लीकेबल फ्रॉम के कॉलम में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और HSN SSC कॉलम में आपने किस स्टॉक आइटम पर क्या HSN कोड सेट कर रखा है वो आपको इस कॉलम के अंतर्गत जानकारी मिल जाएगी, है ना। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला हमारा स्टॉक आइटम है अमंस स्टॉक आइटम, है ना। तो अमंस स्टॉक आइटम के सामने देखते हैं तो 1 अप्रैल 2023 से मैंने इस पर GST एप्लीकेबल किया है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल है। GST रेट मैंने इस पर 12% टैक्स सेट कर रखा है GST रेट। और HSN जो मैंने इस पर एप्लीकेबल किया है 1 अप्रैल 2023 से किया और इसका HSN कोड है वो है 0802, है ना। तो इस तरह से किसी भी स्टॉक आइटम के बारे में आप ये सारी जानकारी यहाँ से ले पाएंगे। इसके अलावा आपने कोई स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रखा है और उस स्टॉक ग्रुप के अंडर में आपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं, तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप के वाइज भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको स्टॉक ग्रुप लिखा हुआ बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दें या F4 प्रेस करें कीबोर्ड से। तो स्टॉक ग्रुप लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक किया, इस जगह पर आ गए। तो लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स में आपको वो सारे के सारे स्टॉक ग्रुप मिल जाएंगे जो कि आपने क्रिएट किए हैं और उनके अंडर में आपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉक ग्रुप पे ड्राई फ्रूट्स, मैंने ड्राई फ्रूट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो देखिए अब यहाँ पर स्टॉक ग्रुप आ गया ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत हमने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे होंगे उन स्टॉक आइटम के नेम मिलेंगे और उनके सामने हमें उन स्टॉक आइटम पर हमने कितना HSN, कौन सा HSN कोड सेट कर रखा है, कितना GST टैक्स रेट सेट कर रखा है और किस डेट से सेट कर रखा है, वो सारी की सारी जानकारी हमें इस जगह पर मिल जाएगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टॉक ग्रुप लिखे बटन पर क्लिक कर देता हूँ, प्राइमरी को ले लेता हूँ जिससे कि सारे के सारे स्टॉक आइटम हमें एक ही पेज पर मिल जाएं और उन पर सेट GST रेट और HSN कोड भी हमें इस जगह पर मिल जाए। अब दोस्तों यदि आपको जरूरत पड़ती है इसकी प्रिंट आउट निकालने की तो आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, है ना। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर इससे रिलेटेड सेटिंग्स भी कर सकते हैं, यानी कोई जो कॉलम्स हैं यहाँ पर इन कॉलम्स को यहाँ से हटा भी सकते हैं और कोई कॉलम आपको ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर लिखा हुआ बटन मिलेगा। तो कॉन्फ़िगर लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दें या F12 प्रेस करें कीबोर्ड से। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, हम कॉन्फ़िगरेशन में आ गए और यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन में यस और नो की वैल्यू देकर यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। जो आप यस कर देंगे उससे रिलेटेड कॉलम आपको पिछले पेज पर शो होने लगेंगे और जो आप नो कर देंगे वो वहाँ से हट जाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए GST रेट एंड डिटेल्स में शो एप्लीकेबल फ्रॉम यस है, यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको नो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम ऐसा है जिस पर कि आपने शेष रेट भी सेट कर रखा है उसको भी शो कराना चाहते हैं तो शो शेष रेट डिटेल्स इसको यस कर दीजिए, तो आपका
जो भी स्टॉक आइटम है उस पर जो आपने शेष रेट सेट कर रखा है वो आपको उस जगह पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारी की सारी जो सेटिंग है वो सेटिंग करके इस पेज पर कोई भी कॉलम्स हैं उनको हटा सकते हैं या उनको ऐड भी कर सकते हैं, और जो आप कॉलम ऐड करेंगे उससे रिलेटेड जानकारी उस कॉलम में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब इसकी प्रिंट आउट निकालना है तो आप क्या कीजिए, आप ऊपर यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ बटन है, तो प्रिंट लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दीजिए या अल्ट के साथ पी प्रेस करिए इस फीचर को यूज करने के लिए कीबोर्ड से, है ना। तो प्रिंट लिखे हुए बटन पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे आप ऐसा करेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर करंट सिलेक्ट होकर आएगा, और जो करंट पेज है उसी की हमें प्रिंट आउट निकालनी है, तो हम करंट को ही सिलेक्ट रहने देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब जाएंगे प्रीव्यू में, है ना, प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, इसको कर देते हैं जूम। तो ये देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारी मिल रही है, लेकिन HSN कोड इस जगह पर नहीं आ रहा है, वो सेकंड पेज में जाएंगे ना। तो आप चाहें तो एक ही पेज में प्रिंट निकालना तो इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक कॉलम है, एक दो कॉलम है, उनको हम हटा देंगे जिनकी कि हमको जरूरत नहीं है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, सेटिंग करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर ये ऑप्शन है HSN SEC डिटेल्स के अंतर्गत सो एप्लीकेबल फ्रॉम, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। और नो करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक कॉलम हट गया, GST जो एप्लीकेबल किस डेट से था वो कॉलम यहाँ से हट गया और हमें उसकी जरूरत भी नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रिंट आउट निकालेंगे तो एक ही पेज में हमारी प्रिंट आउट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखे बटन फिर से क्लिक करेंगे, करंट को सिलेक्ट रहने देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू को सिलेक्ट रहने देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और इसको कर देंगे जूम। अब देखिए सारी की सारी जानकारी हमारी एक ही पेज पर यहाँ पर आ रही है, कौन कौन सा स्टॉक आइटम है, उस स्टॉक आइटम पर क्या हमने HSN कोड सेट कर रखा है, क्या GST टैक्स रेट सेट कर रखा है, वो सारा का सारा यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रीव्यू देखने के बाद हमने देख लिया कि हमें जो प्रिंट निकालनी है उसमें सारा का सारा आ रहा है। एस्केप की प्रेस करेंगे, एक बार और एस्केप की प्रेस करेंगे, और अब प्रिंट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो हम इसकी प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।